good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you are fine and doing good with your profession. What is your profession? Your profession is study. So today we will proceed with the lecture number 10 and your topic is chemical properties of haloalkanes. लास्ट वीडियो में हमने किसकी बात की थी? लास्ट वीडियो में बेटा जी हमने बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज. किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज? ऑब्वियस है बेटा जी, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरेन्स की. तो चलो हेडिंग मेंशन कर लो. मेंशन योर हेडिंग. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स, है ना? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज अभी तो हमने फिजिकल डिस्कस की थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, कौन कौन सी ये केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं या कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करते हैं हेलोएल्केन्स. तो सबसे पहले जो ये शो करते हैं बेटा जी वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दो टाइप्स की होती हैं. एक SN1, एक SN2. क्या बोलते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक. वन है तो क्या हो जाएगा? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. ओके, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय टू है, दैट मीन्स बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन. सेकेंड बेटा जी शो करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन. थर्ड ये शो करते हैं बेटा जी रिएक्शन विद मेटल्स. डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के साथ क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे. ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीन क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक का मीन सीधा सा होता है बेटा जी. न्यूक्लियो मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियस. न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव. न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव. न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस. चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव. डन. न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है. फिलिक का मीन्स क्या होता है? लविंग. इसको ऐसे भी लिखो, अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है बेटा जी? अट्रैक्ट होते हैं. पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं. पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो इनके ऊपर चार्ज कौन सा होगा? ऑब्वियस है नेगेटिव होगा, है ना? नेगेटिव चार्ज है तभी तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. न्यूक्लियोफाइल का मीन समझ में आ गया. अब सब्स्टिट्यूशन का मीन समझो. सब्स्टिट्यूशन का मतलब बेटा जी होता है कि एक गया और एक आया. सब्स्टिट्यूशन का मीन्स क्या होता है? एक गया और एक आया. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ऑब्वियस है बेटा जी, न्यूक्लियोफाइल एक जाएगा और एक आ जाएगा. अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको ऐसे समझो. आपके स्कूल में कभी ना कभी तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में ऐसा हुआ होगा. कैसा हुआ होगा? सुनो, कोई सब्जेक्ट के टीचर चले गए. ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट के टीचर आपके स्कूल से चले गए. अब क्या हुआ? आपके स्कूल में वो सब्जेक्ट बंद कर दिया गया? नहीं, वो सब्जेक्ट तो नहीं बंद किया गया होगा, है ना? क्या किया गया? एक जो सब्जेक्ट टीचर गए थे उनकी जगह पे, उनकी प्लेस पे दूसरे टीचर को अपॉइंट कर दिया गया या सब्स्टिट्यूट कर दिया गया. तो वही बेटा जी यहाँ रिएक्शन में होता है. एक न्यूक्लियोफाइल जाता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? उनकी प्लेस
ले लेता है। समझ आया? जैसे एक टीचर चले गए, उनकी प्लेस पे दूसरे टीचर आ गए तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, है ना। सब्जेक्ट नहीं बंद किया जाएगा बेटा जी, पढ़ाया तो तुमको जरूर जाएगा, है ना। तो वैसे यहाँ पे क्या होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बेटा जी कार्बन दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना लेता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करके पहले वाले न्यूक्लियोफाइल की प्लेस ले लेता है। एग्जाम्पल लो, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये हमने ले लिया हेलो एल्केन। अब ये देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, ये तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैसे? ये बेटा जी जो हेलोजन है क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा ताकतवर है, इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, है ना। ये बेचारा बहुत कम ताकतवर है, ये ज्यादा ताकतवर है, इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। इसके ऊपर साइन कौन सा आया, नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब ये बेटा जी निकल जाएगा, दिस विल योर आउट, ये निकल जाएगा। अब ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, इसके साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा। देखो प्रोडक्ट आपका ये हो जाएगा, ये आपका साइड प्रोडक्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, इसको बोलते हैं हम लोग रिएजेंट। क्या बोलते हैं, रिएजेंट। रिएजेंट का मतलब क्या होता है, रिएजेंट का मतलब सीधा सा होता है बेटा जी जो अटैक करता है, जो अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं, रिएजेंट। दे आर लाइक द टेररिस्ट। टेररिस्ट क्या करते हैं, अटैक करते हैं ना, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, टेररिस्ट, ऐसे याद रखो, टेररिस्ट। ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये बेचारे होते हैं सब्सट्रैक्ट। क्या होते हैं, सब्सट्रैक्ट। इनके ऊपर क्या होता है बेटा जी, अटैक। इनके ऊपर क्या होता है, अटैक। सो दे आर दी टेररिस्ट और दे आर दी जिनके ऊपर अटैक हुआ हो, ठीक है, सब्सट्रैक्ट। जिनके ऊपर अटैक होता है उनको क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्ट। सो वी आर डन विद दी रिएजेंट एंड दी सब्सट्रैक्ट। तो क्या हुआ यहाँ पे था बेटा जी न्यूक्लियोफाइल, इसके पास क्या था, हेलोजन था। अब हेलोजन क्या हुआ, यहाँ से सब्स्टिट्यूट हुआ, ठीक है। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल गया। फिर क्या हुआ, इसके ऊपर आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये तो न्यूक्लियन पहले से, ये तो न्यूक्लियोफाइल पहले से ही था, है ना। इसने क्या किया, इसकी प्लेस ले ली। अब इसको और भी समझो, एक हम न्यूक्लियोफाइल का नेम लेकर समझाते हैं। रुको रुको, इसको यहाँ पे देखो, अभी और भी समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल, डन। ये हो गया आपका हेलो एल्केन, इसको ऐसे ले लो, सीएल ले लो, यहाँ पे सीएल ग्रुप, सीएल ग्रुप, ठीक है। ये क्या है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। अभी वैलेंसी कंप्लीट कर दो इसकी, डन। अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑब्वियस है बेटा, ये ज्यादा ताकतवर होता है ना। ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। अब क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिए, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ये निकल गया। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव। इसके ऊपर कौन सा आएगा, इसके ऊपर सॉरी चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। इसके ऊपर कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, है ना। अब ये देखो, ये था न्यूक्लियोफाइल, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है। इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज वाला एटम। इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज वाला एटम। अब ये बेटा जी इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। ये क्या था आपका, रिएजेंट, टेररिस्ट है बेटा जी, ये बच के रहना इससे। ये रिएजेंट है, ये क्या है, सब्सट्रैक्ट है। इसके ऊपर अटैक होगा ना, ये सब्सट्रैक्ट है। अब क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज है बेटा जी नेगेटिव, इसके ऊपर है पॉजिटिव। ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। प्रोडक्ट देखो क्या बन रहा है, देखो क्या था हमारे पास था हेलो एल्केन। प्रोडक्ट क्या मिला हमको, अल्कोहल। आयुपेक नेम बता इसका क्या है, इसका आयुपेक नेम है क्लोरो
सॉरी मिथेनॉल, क्या है इसका प्रेग्नेंट मिथेनॉल, इसका क्या है क्लोरोमीथेन, ये क्या मिला हमको मिथेनॉल, है ना। ये तो इसको ये भी बोल दो अल्कोहल, ये क्या हुआ क्लोरीन ग्रुप था, हट गया। डन, समझ में आया न्यूक्लियोफाइल सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल जो था बेटा जी उसकी जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया। डन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये पेन डाउन करना हो तो पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें नोट कराऊंगी। ओके, टेक इट स्क्रीनशॉट। Have you taken this screenshot? Okay, now I'm going to erase it. Erase करना हमको। अब इसमें जो अब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, उसमें 1 2 3 करके मेंशन कर लो, लिखो साथ साथ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द अटैक ऑफ nucleophile is termed or known as nucleophilic substitution रिएक्शन। ठीक है, फिर से समझ लो, एक बार और समझ लो। जैसे ये था आपका क्या था न्यूक्लियोफाइल, है ना, ये क्या है आपका रिएजेंट टेररिस्ट जो अटैक करेंगे, प्लस हेलो एल्केन, ये क्या है आपका सबस्ट्रेट, क्या होगा ये वाला जब बेटा जी ये लीव करेगा, ये क्या होगा ये वाला न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ये जब लीव करेगा फिर क्या होगा ये अटैक करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा सब्स्टिट्यूशन ऑफ दी न्यूक्लियोफाइल्स, ये भी न्यूक्लियोफाइल है ये भी न्यूक्लियोफाइल है, दोनों ही क्या है प्रोटॉन लविंग है। अब ये वाला बेटा जी है ये लीव करेगा और ये अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बना आपका बेटा जी, आपका प्रोडक्ट बना ये आपका क्या हुआ लीविंग ग्रुप। इस पॉइंट का मतलब यही था कि बेटा जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, जब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है टेक्स प्लेस, उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सेकंड पॉइंट नोट करो, सेकंड पॉइंट इज योर सब्स्टिट्यूशन reaction involves substitution of atoms or group of atoms by the other atoms और ग्रुप ऑफ एटम। क्या कह रहा है ये पॉइंट, ये पॉइंट बेटा जी कह रहा है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इन्वॉल्व करती है क्या एटम का सब्स्टिट्यूशन या ग्रुप ऑफ एटम्स का सब्स्टिट्यूशन, किससे दूसरे एटम से, किससे दूसरे एटम से। देखो एक ये था न्यूक्लियोफाइल एक ये था, क्या हुआ ये वाले एटम ने किसको सब्स्टिट्यूट किया इस वाले एटम को, ठीक है इस वाले ग्रुप को, इस वाले ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये वाला पॉइंट बेटा जी इसी का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, चाहे इसको समझ लो चाहे इसको समझ लो, लिखने का बस तरीका अलग अलग है ना। अब पॉइंट नंबर थर्ड,
दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना, स्टार, इस पे भी स्टार लगा लो, डबल स्टार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है आपका बेटा जी? थर्ड पॉइंट इज योर द कार्बन atom of CX bond in haloalkane possesses positive charge due to higher electronegativity of the halogens। पेन डाउन करो, फिर इस पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी मैं। पेन डाउन है, इसका एग्जांपल यहाँ देखो, एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल, चलो कोई न्यूक्लियोफाइल ले लो, कोई न्यूक्लियोफाइल ले लो, OH ले लो, लेट्स सी हेलो एल्केन ले लो, ये है ना, क्लोरीन ले लो, डन। क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट? द कार्बन एटम ऑफ CX इन हेलोजन, सॉरी यहाँ पे बॉन्ड होगा बेटा, CX बॉन्ड possesses the positive charge due to the higher electronegativity of the halogens। क्या कह रहा है ये पॉइंट? ये पॉइंट बेटा जी कह रहा है कि हेलोजन्स जो होते हैं कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसका जो बॉन्ड होता है बेटा जी क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इस पे क्या आता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे समझो, देखो ये ज्यादा ताकतवर है ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेंगे? इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, लिखो इसको, इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। हेलोजन्स क्या करेंगे बेटा जी? हेलोजन्स बेटा जी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनके पास ज्यादा ताकत है, कार्बन के पास कम है, बेचारा हार जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लेकर क्लोरीन चला जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या होगा, यहाँ पे इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डन। अब ये देखो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये सेम वही प्रोडक्ट बना लेगा, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उधर, ये देखो मिथेनॉल, ये हो गया लिविंग ग्रुप, ठीक है। यही था इस पॉइंट का मतलब। इस पॉइंट का मतलब सीधा सा था कि जो कार्बन और हेलोजन के बीच में बेटा जी जो बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है? हेलोजेंस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट नंबर थर्ड। इसको पेन डाउन करो, पेन डाउन इट। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो रिएक्शन इसका इरेज हो गया है। देखो अभी हमने बात की थी बेटा जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें क्या था? एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा था, ठीक है, एक की प्लेस दूसरी ले रहा था, है ना, एक की प्लेस दूसरा न्यूक्लियोफाइल ले रहा था। अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें कोई भी एटम किसी की प्लेस नहीं लेगा। इसमें अगर क्या कहते हैं, एटम हो गया या आपका एलिमेंट हो गया या कंपाउंड जो भी है, एटम, स्पेसिफिक एटम, ठीक है, एटम अगर एलिमिनेट हुआ तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो प्लेस है, कोई भी नहीं लेगा, कोई अदर एटम नहीं लेगा। समझो इसको, जैसे कार्बन और हेलोजन के बीच में बेटा जी हेलोजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए कार्बन से, वो एलिमिनेट हो गया, वो एलिमिनेट हो गया। उसकी जगह पे कोई दूसरा
एटम नहीं आएगा। इसको ऐसे समझो जैसे कार्बन जब हेलोजन बेटा जी एलिमिनेट हुआ, ठीक है, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। अब वो क्या करेगा, दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो बेटा जी जो डबल बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहीं से आता है, एलिमिनेशन से ही आता है, एलिमिनेशन रिएक्शन से ही आता है। तो क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब इसको ऐसे भी समझो, सपोज करो कोई भी जॉब होती है, उसमें से पर्टिकुलर किसी की भी जॉब है, वो इंसान एलिमिनेट हो गया, वो इंसान एलिमिनेट हो गया, है ना, यू नॉट आई एम एलिमिनेटेड फ्रॉम माई जॉब। तो क्या करेंगे, हम खाली बैठेंगे? नहीं ना, हम कहीं और अप्लाई करेंगे, है ना, हम कहीं और अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करेंगे जॉब के लिए। तो वैसे ही कार्बन भी करता है, कार्बन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए करता है, क्या करता है, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और जो हेलोजन्स बेटा जी जो एलिमिनेट होता है वो ऐसे ही नहीं एलिमिनेट होते हैं, वो बेटा जी बीटा कार्बन से क्या ले जाते हैं, हाइड्रोजन लेकर जाते हैं। सपोज करो जैसे आपकी अगर जॉब चली, आपकी नहीं मेरी, मान लो मेरी अगर जॉब चलेगी तो मेरे चेहरे से स्माइल भी चली जाएगी ना, थोड़े दिन के लिए मैं सेट तो हो ही जाऊंगी। आई डोंट हैव एनी जॉब, मैं वैली हो गई हूँ, मैं खाली हो गई हूँ, है ना, मैं वैली हो गई हूँ, समझ आया। तो वैसे बेटा जी क्या होगा, जब हेलोजन्स बेटा जी एलिमिनेट होते हैं तो हाइड्रोजन कार्बन से हाइड्रोजन लेकर जाते हैं। कार्बन बाद में खाली नहीं बैठता है, वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। बट जब हेलोजन्स के साथ बॉन्डिंग करता है तब वो सैचुरेशन शो करता है, बट जब अदर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है तब वो अनसैचुरेशन शो करता है। ओके, वी आर डन विद द एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एटम एलिमिनेट हो रहा था, कोई किसी की प्लेस नहीं ले रहा था। नाउ रिएक्शन विद द मेटल्स। रिएक्शन विद द मेटल्स बेटा जी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आपके टीचर्स की भी फेवरेट है और बोर्ड्स की भी फेवरेट है। कौन कौन सी रिएक्शंस है, पेन डाउन करो, चलो। वुड्स रिएक्शन है ना, वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन, रिएक्शन बेटा इसमें ऑलमोस्ट सेम होती है, बस रिएजेंट का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, रिएजेंट का, है ना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया आपका, रिएक्शन विद दी मेटल्स हो गया बेटा जी, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें कौन कौन से आता है, SN1 और SN2 रिएक्शन। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डीप में डिस्कस करेंगे। ये तो ओवरव्यू था बेटा जी केमिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो जब नेक्स्ट लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे वो इस तरीके से अपलोड करेंगे। ये कौन सा लेक्चर नंबर है, लेक्चर नंबर 10। इसी का पार्ट हो जाएगा 10A, इसी का पार्ट हो जाएगा 10B, इसी का पार्ट हो जाएगा 10C। ऐसा क्यों मैम, आप इसी वीडियो लेक्चर में क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहे हो? वो इसलिए बेटा जी क्योंकि अगर हम सारी रिएक्शन इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है। 2.5 से 3 घंटे की वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग देखेंगे नहीं, तो कोई मतलब नहीं है बनाने का। 30 मिनट्स इंक्लूड करके हम वीडियोस अलग अलग अपलोड कर देंगे। और वीडियोस के नेम क्या होंगे, 10A, 10B, 10C। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो वीडियोस होंगे वो इसी का पार्ट होंगे, इसी लेक्चर का पार्ट होंगे, इसी लेक्चर की एक्सप्लेनेशन होंगे। उसमें कौन कौन सा हम डिस्कस करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, देन रिएक्शन विद द मैटर, उसमें भी नेमिंग रिएक्शंस हो जाएंगी, वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन, फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन, ठीक है। और थर्ड क्या है आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें दोनों रिएक्शन आ जाएंगी, SN1, SN2। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। चलो ब्रीफली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। तो बेटा जी हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था किससे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो ये 3 तरीके की इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। सबसे पहले हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम दो टाइप्स की बात करते हैं, SN1, SN2। SN1 की फुल फॉर्म क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। देन SN2 का क्या होता है फुल फॉर्म, SN2 का फुल फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। ओके, देन क्या हमने बात की थी, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, इसमें हमने डिस्कस किया था बेटा जी कि इन केस एक अगर हेलोजन एलिमिनेट होता है, एक अगर एटम एलिमिनेट होता है तो उसकी प्लेस कोई दूसरा एटम नहीं लेगा, ठीक है। कार्बन अगर बॉन्ड बनाएगा वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से कंपाउंड में अनसैचुरेशन जो है वो शो होगी, ठीक है। थर्ड क्या है,
रिएक्शन विद द मेटल, रिएक्शन विद द मेटल इसमें हम लोग नेमिंग रिएक्शन की बात करेंगे, बूस्ट रिएक्शन और फ्रेंकल स्टीन रिएक्शन। मेटल्स बेटा जी होते हैं जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफिलिक हमने कैसे समझाया था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने समझा था एक स्कूल का एग्जांपल लेके। वो कैसे कि एक आपका स्कूल है, कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो ऐसा हुआ होगा कि आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो चले गए, उनकी जगह पे दूसरे सब्जेक्ट टीचर को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। आपके मैथ्स के टीचर चले गए तो क्या हुआ? मैथ सब्जेक्ट नहीं हटाया जाता है ना। सोशल साइंस के टीचर चले गए, सोशल साइंस तो नहीं हटाया जाएगा, ऑब्वियस है नहीं हटाया जाएगा। वो वाले टीचर की जगह पे दूसरे टीचर को क्या किया जाएगा? सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। तो सेम विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफिलिक बेटा जी आता है, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट हो जाता है। डन। इसमें हमने क्या देखा था? एग्जांपल लिया था हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन को रिएक्ट किससे कराया था? OH के साथ रिएक्शन हमने कराई थी उसकी। फिर हमको प्रोडक्ट क्या मिला था बेटा जी? प्रोडक्ट हमको मिला था अल्कोहल, जिसका नाम क्या था? मिथेनॉल। लिविंग ग्रुप क्या था उसमें? क्लोरीन। लिविंग ग्रुप क्या था? क्लोरीन। ओके। एलिमिनेशन में क्या था? एक जो आपका एटम था वो एलिमिनेट हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया। और जब हेलोजन ग्रुप जब एलिमिनेट हुआ बेटा जी, तो वो सिंगल एलिमिनेट नहीं हुआ था, वो क्या हुआ था? वो दूसरे हाइड्रोजन को साथ लेकर गया था बीटा कार्बन से। समझ में आया? अल्फा कार्बन बीटा कार्बन का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है जब मैंने मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक का रूल बताया था। तो वहां से जाकर अल्फा कार्बन बीटा कार्बन सैचुरेशन अनसैचुरेशन ये सब वहां से जाके रिवाइज कर लेना। डन। इसमें हमने एग्जांपल कौन सा लिया था? एग्जांपल हमने लिया था जॉब। सपोज करो जॉब से कोई एलिमिनेट हो गया या स्कूल से कोई एलिमिनेट कर दिया गया। सुने हो ना, योर सीनियर और जूनियर हैज बीन रेस्टिगेटेड फ्रॉम द स्कूल। तो वहां पे क्या होता है? रेस्टिगेट मींस निकाल दिए गए, निकल गए, वापस नहीं आना होता है ना। एलिमिनेशन एलिमिनेशन वहां पे क्या होता है? एलिमिनेशन मतलब चले गए, ठीक है, एक की जो प्लेस है वो दूसरा नहीं लेगा। फिर हमने क्या समझा था? एग्जांपल के थ्रू हमने ये समझा था कि बेटा जी जो एक कार्बन होता है, हेलोजन जो होता है, हेलोजन अगर निकलता है तो वो सिंगल नहीं जाता है, वो हाइड्रोजन को साथ में लेकर जाता है। तो इसको हमने कैसे समझा था? इसको हमने इस एग्जांपल के थ्रू समझा था। सपोज करो मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा? मैं सैड तो हो जाऊंगी, मेरी हैप्पीनेस तो थोड़े दिन के लिए चली जाएगी, है ना। बट ऐसा नहीं है कि मैं जॉब के लिए अप्लाई नहीं करूंगी, मैं कहीं और अप्लाई कर दूंगी, है ना। तो वही कार्बन का कॉन्सेप्ट होता है, एक अगर हेलोजन चला जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो बॉन्ड नहीं बनाता है भाई, उसको भी कार्बन को भी स्टेबल होना है। तो कार्बन स्टेबल होने के लिए क्या करता है? दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो वहां पे कितने बॉन्ड बनते हैं? 2 बॉन्ड बनते हैं। तो डबल बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहीं से आता है। डन विद द एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद द मेटल्स डीपली हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 10C। लेक्चर नंबर 10C। 10A में क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 10B में क्या हम डिस्कस करेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। 10C में क्या डिस्कस करेंगे? 10C लेक्चर नंबर क्या डिस्कस करेंगे? रिएक्शन विद द मेटल्स। सो ये था बेटा जी आपका ब्रीफ रिवीजन। आई जस्ट होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, है ना। आई जस्ट होप यू हैव गॉट इट वट एवर यू वॉन्ट थ्रू दिस वीडियो। और समझ में आया हो तो थम्स अप करके जरूर जाना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर बेटा जी। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी बेटा जी, अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो अपनी मम्मी को देखिए, अपने पापा को देखिए। पापा को देखे हो कभी? सुबह सुबह बेचारे निकल जाते हैं काम पे, फिर शाम में आते हैं, ना धूप देखते हैं ना गर्मी देखते हैं, बस उनका एक एम होता है, वो पता है क्या? कि आपको अच्छी लाइफ देना, आपकी नीड्स पूरी करना, है ना। और मम्मी को देखो बेटा, सुबह सुबह उठ के आपका लंच पैक कर देती हैं, आपके टिफिन में लंच पुट कर देती हैं, है ना। आप कपड़े इधर फेंक के जाते हो, आप बुक्स इधर रख के जाते हो, बट आपको शाम में प्रॉपर ऑर्गेनाइज मिलती है हर एक चीज। ये सब कौन करता है? ये सब मम्मी करती है। किसका काम करती है? आप ही का काम करती है ना। कितना करती हैं आपके लिए? सुबह से लेके शाम तक आपके लिए लगी रहती हैं। तो वो कभी अपने काम से एक्सक्यूज देती हैं? कभी बोलती है कि मेरा मन नहीं है, खाना नहीं बनाना है? कभी नहीं बोलती है। वो हमेशा लॉयल होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती हैं। आपको टाइम पे खाना देती हैं, आपको टाइम पे लंच पैक करके देती हैं, आपको टाइम पे डिनर देती हैं, है ना। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ना। सिंपल, एक ही तो काम है, पढ़ना। बाकी सारी टेंशन छोड़ दो, आलतू फालतू टेंशन छोड़ दो बच्चे जी। मेहनत करके पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। अभी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज बोलना चाहूंगी, डोंट गिव द रिप्लाई by your wordings, just give the reply by your actions।
कोई कितना भी कुछ बोले ना, कितना भी कुछ बोल दे, बस एकदम जहर का घूंट पी जाइएगा, जहर का घूंट पी जाइएगा, मतलब समझ लीजिएगा मैंने जहर पी लिया है। कोई कितना भी कुछ बोल रहा है, इग्नोर, नजरअंदाज, जवाब दिया जाएगा वक्त के साथ बेटा जी, जवाब दिया जाएगा। और जवाब मैं नहीं, वक्त देगा जवाब, वक्त देगा जवाब दिया जाएगा, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जवाब दिया जाएगा। So that's all for the today's lecture. God bless you बच्चा लोग, all the very best for the day. Again, I would like to say that just don't give reply by your words, just give reply by your actions. Thank you बच्चा लोग, God bless you, bye bye.